नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश बात करते हैं इस साल के पहले और सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की, जिस पर एबीपी गंगा लगातार महा कवरेज कर रहा है और उन लोगों को सावधान कर रहा है जिन राशियों पर सूर्य ग्रहण के दौरान खतरा है। सूर्य ग्रहण दोपहर खत्म हो चुका है। करीब 3 घंटे 30 मिनट तक सूर्य ग्रहण लगा। हम लगातार आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश विदेश के अनोखे नज़ारे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पहली तस्वीर नोएडा की, दूसरी कुरुक्षेत्र, तीसरी दिल्ली, चौथी गांधीनगर, पांचवी तस्वीर उज्जैन जहां से कर्क रेखा गुजरती है और छठवीं तस्वीर जयपुर की आपके सामने है। और देखिए 6 तस्वीरें और आपके सामने हैं। मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हालांकि बेंगलुरु में बादल थोड़ा छाए रहे। गांधीनगर से तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली और नोएडा, बेंगलुरु और नोएडा में भी बादलों की वजह से बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण देखा गया। तो किस राशि पर ग्रहण का कितना प्रभाव है वो भी लगातार एबीपी गंगा आपको बता रहा है। लेकिन ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई, गांधीनगर, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु और नोएडा। इसके पहले 6 तस्वीर हमने आपको दिखाई और 3 तस्वीर अब आपके सामने दुनिया की है। दुबई की पहली तस्वीर, दूसरी बहरीन और तीसरी तस्वीर ओमान से आई है। तो दुनिया के कई देशों में ये सूर्य ग्रहण देखा गया। पाकिस्तान, नेपाल, इन तमाम देशों में भी ये सूर्य ग्रहण देखा गया है। और हम दुबई, बहरीन और ओमान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण के चलते मंदिर के कपाट बंद हैं, तो दूसरी तरफ कान्हा की नगरी मथुरा में सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान द्वारकाधीश ने अपने भक्तों को दर्शन दिया और भक्तों ने भजन कीर्तन कर भगवान का साथ दिया। मान्यता है कि ग्रहण काल में दैत्यों और भगवान के बीच जो संघर्ष होता है, उसमें भगवान को संबल प्रदान करने के लिए मंदिर खोला जाता है और भक्त भजन कीर्तन कर भगवान को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे दैत्यों पर जीत हासिल हो सके। तो द्वारकाधीश मंदिर है ये, जहाँ पर मंदिर खोला गया, भक्त पहुँचे, भजन कीर्तन हुआ और मान्यता है कि इस भजन कीर्तन से भगवान को शक्ति मिलती है। और इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सूर्य ग्रहण के बाद बद्रीनाथ मंदिर खोल दिया गया है। दोपहर 1:55 पर मंदिर खोला गया। कल रात 10:25 पर मंदिर को बंद किया गया था। सूर्य ग्रहण के बाद मोक्ष काल में मंदिर खोल दिया गया। अब साफ सफाई होगी और उसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। सूर्य ग्रहण के बाद बद्रीनाथ मंदिर को खोल दिया गया है। दोपहर 1:55 पर मंदिर के कपाट खोले गए। कल रात 10:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर बंद किया गया था। सूर्य ग्रहण के बाद मोक्ष काल में ये मंदिर खोल दिया गया है। और अब बात करते हैं विश्व योग दिवस की। योग का अभ्यास शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी इंसान को मजबूत बनाता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के दृष्टिगत सरकार की ओर से 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन योगा एट होम विद फैमिली के थीम पर किया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं समेत अन्य लोग अपने घरों पर योगाभ्यास करते नजर आए। योग गुरु बाबा रामदेव ने सुबह से ही योगा के अनेक आसन सिखाए, इसके फायदे गिनाए। यहाँ बच्चों ने भी अद्भुत योगासन कर संदेश दिया कि योग से कैसे फिट रह सकते हैं, अपने शरीर को किस तरह लचीला बना सकते हैं। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना काल के बीच भी पूरे देश ने योग किया। एबीपी गंगा भी आपको हर तस्वीर दिखाता रहा है। बता दें कि साल 2014 में योग को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान मिली और अब हर बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो पहली तस्वीर मुख्तार अब्बास नकवी की, दूसरी त्रिवेंद्र सिंह रावत, चौथी शहनवाज हुसैन, पांचवी प्रकाश जावड़ेकर, छठी तस्वीर धर्मेंद्र प्रधान और जो छठी तस्वीर है वो गिरिराज सिंह की है। तो बड़े बड़े नेता जो हैं उन्होंने भी योग किया अपने सहयोगियों के साथ और सभी ने योग से जुड़ने की अपील की, संदेश दिया।
देश की सरहदों पर भी हमारे वीर सैनिकों ने योग करके दिखाया। जिन मुश्किलों में वहां पर रुकना मुमकिन नहीं होता, वहां पर देश के जवानों ने योग के साथ साथ अपनी वीरता का परचम लहराया। भारतीय सैनिकों ने योगासन किए। तो सैनिकों का योग, जनता का योग और नेताओं का योग। तो विश्व योग दिवस पर भले ही बाहर निकलना मुश्किल है कोरोना काल में, लेकिन अपने अपने सहूलियत के मुताबिक अपने सुरक्षित स्थानों पर रहकर योग किया गया। और देखिए, सेना की अगर हम बात करें तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग सेना ने किया। बर्फीली पहाड़ियों में योग किया गया, प्रकृति की गोद में योग किया गया और ऊंची पहाड़ियों और बर्फीले मैदान में भी सेना के जवानों ने योगासन किए। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह योग पर आम जनता से लेकर खास लोगों ने संदेश दिया है कि योग करें, निरोग बने, इसे अपनी आदत में शुमार करें। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा योग करते नजर आए। तो वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी इन तस्वीरों में योगा करते हुए आपको दिख रहे हैं। क्या आम और क्या खास, सभी ने योग किए, योगासन किए, योग की महत्ता को बताया और संदेश दिया कि स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है। योग दिवस को संगम नगरी में परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी प्रयागराज में योग दिवस पर अलग अलग रंग देखने को मिले। यहाँ कोरोना काल के चलते सामूहिक आयोजन तो नहीं हुआ, लेकिन क्रिया योग आश्रम के अंदर कई विदेशियों ने योग किया। कई देशों से आए इन विदेशी साधकों को योग कराया। इंटरनेशनल योगा डे आज सेलिब्रेशन है, और चाहे आप अहिंसा दिवस कहिए या सत्य का दिवस कहिए या योगा डे कहिए, एक है। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, वो भी योगा डे ही मान लिए। हम लोग डिस्टेंसिंग करके, हमारे यहाँ पूरे 12 देश के लोग हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, अमेरिका के, कनाडा के, ब्राज़ील के, सिंगापुर के, यूरोप के लोग यहाँ पर हैं। ये महीनों से रह रहे हैं, तो इसमें सब भाग ले रहे हैं। सब लोग लगभग 2-2 मीटर की डिस्टेंसिंग बना करके यहाँ अभ्यास करते हैं। ये है। अब आपको ले चलते हैं गाजीपुर, जहां महड़ौर गांव में रहने वाली आशीष राय ने योगा दिवस पर पानी में योगाभ्यास किया, जैसा कि वो पिछले करीब 10 सालों से कर रहे हैं। इनकी माने तो अयोध्या के एक संत से इनको पानी में योग की जानकारी मिली थी। आशीष का कहना है कि ये कोई जादू टोना और चमत्कार नहीं, योग को हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही महत्व देते रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी योगाभ्यास करके इस महामारी पर विजय पाई जा सकती है। योग का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश ने योगासन किए, लेकिन एबीपी गंगा खास एक्सपर्ट्स के साथ ऐसे 5 योगासन आपको बताने जा रहा है जो हर किसी को रोजाना करने चाहिए। अगर आपको अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है तो योगा सबसे अच्छा ऑप्शन है। देखिए एक्सपर्ट कविता दास की खास 5 टिप्स। नमस्ते, मैं कविता दास। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पालन कर रहे हैं, जिसका थीम है माई लाइफ माई योगा। वर्तमान समय में हम सब इस कोरोना महामारी से परेशान हैं, इसीलिए हम कहीं बाहर नहीं जा सकते इस बार कोई भी इवेंट अटेंड करने के लिए। हमें घर में सीमित रह के ही हमें इस योगा दिवस का पालन करना पड़ेगा। योगा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करते हुए ना ही सिर्फ आपको शारीरिक दिख से आप सुस्त रहोगे, बल्कि आपको आंतरिक शांति भी मिलेगी। तो मैं सबको विनती करती हूँ कि आप घर में बैठे, बिकॉज़ इस बार सूर्य ग्रहण भी है, तो आप घर में रहें और घर से ही आप योगा का अभ्यास करें। तो मैं आज आपको ऐसी 5 आसनास बताऊंगी जिसे आप अगर अभ्यास करेंगे
तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको तन और मन में एक चमत्कारी बदलाव आएंगे। तो हम अब शुरू करते हैं 5 योगा आसनास। पहला आसना है वृक्ष आसना, जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है आपके कोई भी स्ट्रेस या डिप्रेशन में। अगला आसना जो हम करेंगे उसको हम कहते हैं उत्तन आसना, जिसको हम स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड भी कहते हैं। अगला आसना है अधोमुख वनासना, जिनको हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। अगला आसना है भुजंग आसना। शुरू करते हैं।
अगला और आखिरी आसना इस सीक्वेंस का है सेतु बंधासना, जिनको हम ब्रिज पॉस्चर भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। ये 5 आसना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको मेंटली भी फिट रखेंगे और फिज़िकली भी फिट रखेंगे। और कुछ चीज़ों के ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बैक में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है तो आप पूरा नीचे मत झुकिएगा, घुटनों तक ही चलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट डू दिस, उनके लिए एक अलग ही सीक्वेंस है जो हम कभी और बताएंगे। लेकिन नॉर्मल अगर किसी को भी बैक में कोई इश्यूज़ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस आसनास को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके ही ट्राई करें। ठीक है, तो फिर आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।